हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ बाप की संपत्ति में माँ बाप का हिस्सा। त्यौहार पूरा घर मिलकर मनाया। कल सुबह सुबह सब वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। ये खुशियाँ के दिन कितने छोटे क्यों होती हैं। सबके वापस जाने की पैकिंग हो चुकी है। रात को खाने के बाद सब एक साथ घर के हॉल में साथ बैठे। सुनील जी, माधवी जी और उनके बेटे अमित और अजीत। अमित और अजित दोनों अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ अपने माँ पिता के साथ त्यौहार मनाने आए थे। दोनों बेटे को एक साथ घर आए देख माता पिता सुनील जी और माधवी जी कितने खुश थे। हॉल में सब बैठे बात कर रहे थे। माधवी जी कितनी खुश होकर कही कि इस बार त्यौहार त्यौहार लग रहा है, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे है। बातों के दरमियान बड़ा बेटा अमित बोला, पापा, माँ, आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बेटा, कहो ना। सुनील जी बोले, पापा, मैं कह रहा था कि मेरी नौकरी दूसरे शहर में है। यहाँ रहता तो हूँ नहीं और आगे लौटकर यहाँ आने के आसार दिखते भी नहीं हैं। तो मैं एक घर वहीं खरीद लूँ जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सुनील जी बुझे हुए मन से बोले। फिर अमित अपनी बातों को नाप तौल कर कहा, इतनी महंगाई है, बच्चे, किराए का घर, पैसा बचता नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर आप घर जायदाद का बंटवारा कर दें तो मैं अपने हिस्से की संपत्ति को बेचकर वहाँ एक घर खरीद लेता। सुनील जी और माधवी जी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अजीत की तरफ मुंह कर सुनील जी बोले, तुम कुछ कहना चाहते हो? जैसे सुनील जी कुछ भाप गए हों। अजीत बोला, पापा, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। सुनील जी बोले, पर बेटा, तुम तो ज़्यादा दूर भी नहीं हो। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर तुम किराए से रहते हो। तुम हमारे पास आकर क्यों नहीं रहते? पापा, मेरी नौकरी भी पास पड़ती है वहाँ से, और छोटे स्कूल का भी वहीं पर है। आप तो जानते हैं यहाँ स्कूल अच्छा तो है नहीं, पर बेटा, तुम दोनों भाई इसी गांव के स्कूल में पढ़ाई किए हो ना। स्कूल नहीं पढ़ता, बच्चे पढ़ते हैं। पापा, हमने तो कर लिया, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब, हमने तुम्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन नहीं दिया? सुनील जी प्रश्न भरी नज़रों से अजीत को देखे। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ, मैं समझ गया। इसलिए मेरे दोनों बेटे यहाँ हमारे साथ त्यौहार मनाने आए। मैं सोचता हूँ इस बारे में, कह सुनील और जी बाहर थोड़ा टहलने चले गए। 1 घंटे के बाद सुनील जी आए। भावना जी वहीं बैठी थी और बहुओं से इधर उधर की बातें कर रही थी। सुनील जी आए, आराम से बैठे और फिर एक सरसरी नज़र से अपने दोनों को बेटों को देखा। कह कहिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं अभी भी कमा रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी है। 2 साल बाद नौकरी खत्म हो जाएगी, पेंशन मिलनी नहीं है। तुम दोनों हिस्से लेकर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? कुछ हमारे बारे में भी सोचा है? बड़ा बेटा बोला, पापा, आप और माँ हम दोनों के साथ रहिएगा, और कभी मन करे तो अजीत के पास भी रह सकते हैं। फुटबॉल की तरह हम अपना सामान समेटे कभी इस बेटे के पास और कभी उस बेटे के पास भटकते रहेंगे, यही ना? अजीत और अमित ऐसे सवालों से सकपका गए। होना तो यही था, लेकिन खुलकर मुंह पर जायदाद के बंटवारे से पहले ऐसी बातें बोली तो नहीं जाती ना। अजीत बोला, पापा, आपको जिस बेटे के पास रहने का मन करे आप वहाँ रह सकते हैं। हम आपके बेटे हैं, वह आपका ही घर है। सुनील जी बोले, पता है बेटा, जब तुम दोनों छोटे थे, तुम दोनों की दूध के लिए मैं नौकरी के साथ बच्चों को उनके घर जाकर सुबह शाम दोनों समय ट्यूशन भी पढ़ाता था। बच्चे का घर से मेरे घर की दूरी 4 किलोमीटर थी। 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, दोनों समय की मिलाकर 16 किलोमीटर रोज साइकिल चला के जाता था। तुम मेरे बच्चे थे ना, मेरी जान, मेरी दुनिया थे। मैं तो मरकर भी करता। लेकिन अजीत, आज तुम्हारे लिए 12 किलोमीटर की दूरी दूरी लगती है। दूरी ज़्यादा है नहीं जितनी मन में दूरी है। खैर, तेरे मन की दूरी तो मैं दूर नहीं कर सकता। जायदाद के बंटवारे की बात करते हैं। मैं अपनी जायदाद का बंटवारा 4 हिस्सों में करता हूँ। तुम दोनों अपने हिस्से को बेच कर जा सकते हो। दोनों बेटे अमित और अजीत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 4 हिस्सा? ये 4 हिस्सा कैसे? अमित बोला, पापा, ये 4 हिस्सा कैसे बोल रहे हैं? हम तो आपके 2 ही बच्चे हैं। सुनील जी मुस्कुराए और फिर कहे, एक तुम,
दूसरा तेरा भाई, तीसरा मैं और चौथा तुम्हारी माँ। पापा, बंटवारा तो 2 हिस्सों में ही होना चाहिए ना। आप और माँ का भी नाम का हिस्सा करने का क्या मतलब? क्यों बेटा, पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत से कमाया, तुम दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज कमाने लायक हो गए हो तो अपना बसेरा कहीं और बसाने की बात कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बच्चों को क्या जिम्मेदारी है? हिस्सा लो और निकल जाओ। मैं पूरी ज़िंदगी घर के बाहर कमाया, मेहनत की, और तुम्हारी माँ ने इस घर को संभाला सहेजा। हम दोनों ने अपने अपने जगह काम किया, फिर आज इस उम्र में हिस्सा सिर्फ बेटों का क्यों होना चाहिए? माँ पिता को उनके ही कमाई में भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? कल अगर हम दोनों में किसी एक को कुछ हो जाए तो दूसरे को कौन बेटा रखेगा? तुम्हारे घर में इतनी महंगाई में एक कमरा हमें मिल पाएगा कि हॉल में एक कोने में बिस्तर मिलेगा? बात को बिगड़ते देख अमित की पत्नी बोली, पापा, माँ, आप तो हमारे साथ रहेंगे, आपके बिना हम कुछ नहीं। बेटा बहू, ये जो शब्द तुम बोल रही हो, अगर सारी बातें शुरू होने से पहले बोलती तो उसका मतलब कुछ और निकलता, लेकिन 4 हिस्सों का बंटवारा सुन ये बात कहना बात को संभालना कहते हैं। आज जिस घर में तुम सब हो उस उम्र में कभी हम भी थे। यकीन मानो हर इंसान अपने उम्र में वही सोचता है जो सब उस उम्र में सोच रखते हैं। मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा 4 हिस्सों में करता हूँ। 2 हिस्सा तुम दोनों बेटों का, एक मेरा और एक तेरी माँ का। हम दोनों अपनी संपत्ति का कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बुढ़ापे में अगर तुम दोनों हमारी परवाह सेवा करो तो वे संपत्ति तुम्हें देंगे। बाहर का कोई इंसान हमारी सेवा करे तो वो संपत्ति हम उसे देंगे या दान कर देंगे। हमारी संपत्ति तुम दोनों को मिले, ये तुम दोनों के कर्म पर निर्भर करता है। दोनों बेटे क्या कहते, अपने पिता को बेवकूफ़ तो बना नहीं सके। बस एक ही उपाय था दोनों के पास कि माँ बाप से मिलकर उनकी सेवा करें। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।